सभी नेतागण, हमारे नौजवान साथी और एनएसयूआई के प्रभारी कन्हैया कुमार जी, इस सभा में मौजूद नौजवान दोस्तों, भाइयों बहनों, बहुत समय हो गया, लंबे समय से आप यहाँ बैठे हो गर्मी में, लेकिन मैं सबसे पहले तमाम उन यात्रियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने पिछले 26 दिनों से इस गर्मी में, इस धूप में जनता की, नौजवानों की आवाज बनकर सड़कों पर आप निकले। पलायन को रोकने के लिए, नौकरियां देने के लिए जो सरकार को मजबूर करने का बीड़ा आपने उठाया है, उसको बल देने के लिए, उसको ताकत देने के लिए आज हम तमाम साथीगण आपके बीच में मौजूद हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इस देश में और खासकर बिहार में सबसे बड़ी महामारी कोई है तो बेरोजगारी है। हर घर, हर गांव में पढ़े लिखे शिक्षित नौजवान, बच्चे बच्चियां भटक रहे हैं, अपना भविष्य अंधकार में देखते हैं, जवाबदेही तय करना चाहते हैं पट्टा में बैठे लोगों की। बिहार का शासन चलाने वाले लोग जो सालों साल से सत्ता का मजा लूट रहे हैं, उन्होंने नौजवानों को कभी ध्यान नहीं दिया। आप जवाब मांगो तो लाठी मिलती है, घपले हैं, भर्तियों में रिश्वत देकर नौकरी मिल रही है, पेपर लीक हो रहे हैं और पूरे भारतवर्ष में। और जैसा मैंने कहा, विशेष रूप से बिहार के नौजवानों के साथ जो सालों साल से बेइंसाफी हो रही है, उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए इस यात्रा का आगमन हुआ है। और आज पटना में 27वें दिन ये तमाम साथी यहाँ मौजूद हैं। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी और खड़गे साहब, हम सब ने मन बनाया है कि बिहार में जब जब जनता के बीच जाएंगे तो रोजगार का मुद्दा सबसे पहले उठेगा। जो बैकलॉग है उसको भरना पड़ेगा, जो लाखों लाख नौकरी के वादे सरकार ने किए हैं उसको पूरा करना पड़ेगा। और ये पक्षपात की राजनीति, ये भेदभाव की राजनीति, ये पैसा दो और काम कराओ, इस राजनीति को समाप्त करने के लिए आप नौजवानों को अपना भविष्य अपने हाथों में लेना पड़ेगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जी का, जिन्होंने युवक कांग्रेस को और एनएसयूआई को अपना हिस्सा माना, एक ताकत दी और संबल दिया। और वरुण जी और उदयभान जी ने और हमारे प्रदेश अध्यक्ष कबीरदास जी ने जो आप लोगों को इकट्ठा किया और मुझे यहाँ पर बुलाया है। आज सुप्रिया जी, मैं, हम सब साथी आप लोगों को विश्वास दिलाने के लिए आए हैं, ना सिर्फ इस यात्रा में, लेकिन इसके बाद जो जो आप प्रयास करोगे, जो कदम उठाओगे, जो डबल इंजन की सरकार है दिल्ली और पटना में, हर बात पे डबल इंजन, डबल इंजन, डबल इंजन। ये कैसा इंजन है? ये काम तो करता नहीं, सिर्फ धुआं फेंकता है। और दिल्ली में बैठे जो लोग हैं, बिहार की सरकार और बिहार के नेताओं की बैसाखियों को लेकर सरकार चला रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री जी और प्रदेश की सरकार समर्थन देने के बाद बिहार के बच्चों के नौकरी नहीं मांग सकते थे? बिहार की सरकार नीतीश जी के समर्थन के बिना केंद्र की सरकार नहीं चल सकती। अगर सरकार चलानी थी तो 10-20 लाख रोजगार मांग लेते हमारे बच्चों के लिए, हम भी आपको माफ कर देते। ऐसा नहीं किया क्योंकि उनको मालूम है अंत में हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, जाति बिरादरी गोत्र पर लाकर झगड़ा करा दो और वोट लो और फिर 5 साल के लिए सो जाओ। मैं आप लोगों को आश्वासन करता हूं, आज आप सब लोगों ने अच्छी शुरुआत करी है। आने वाले चंद महीनों में जब जब आप याद करोगे बिहार के किसी कोने में, हम तमाम कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके लिए संघर्ष करेंगे। मैं आपको आश्वासित करता हूं, विश्वास दिलाता हूं, लेकिन आप लोगों को भी मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं, आप लोगों को भी अपना भविष्य देखना होगा। कौन से नेता, कौन से लोग, कौन सी विचारधारा आपके हित के लिए लड़ रहे हैं, कौन आपका शोषण कर रहे हैं, कौन वोट बटोर के सो जाते हैं और कौन आपके लिए चिंता करते हैं, ये निर्णय आपको करना है। जो कांग्रेस के बब्बर शेर और शेरनियां हैं, सबसे पहले तो आपको मेरा प्रणाम। इतने सारे युवाओं को देखकर एक लाइन याद आती है, तलवारों की धारों पर इतिहास हमेशा बनता है, जिस ओर जवानी मुड़ती है उस ओर जमाना मुड़ता है। आपकी पलायन रोको और नौकरी दो यात्रा ने सत्ता के चूल्हे हिलाकर रख दिए हैं। सत्ता में बैठे हुए लोग जो डबल इंजन की तथाकथित सरकार चला रहे हैं वो परेशान हैं आपकी इस यात्रा से, आपके युवाओं के मुद्दों को उठाए जाने से। असलियत यह है कि बिहार का 8 करोड़ युवा आज आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने को तैयार है, क्योंकि उसको भी एक उज्जवल भविष्य चाहिए।
वो अपना घर, अपना गांव, अपना देहात, अपना शहर, अपना परिवार छोड़कर नहीं जाना चाहता है। लेकिन बिहार में ना उद्योग लगे, ना निवेश हुआ, ना नौकरियां बनी, ना रोजगार बने, और इसलिए उसको मजबूर होकर इस देश के कोने कोने में जाकर कहीं पर छोटा तो कहीं पर बड़ा काम करना पड़ता है। कांग्रेस पार्टी की ये प्रतिज्ञा है, हमारी ये प्रतिबद्धता है, हमारी सरकार बनेगी, हम सबसे पहला काम बिहार के 8 करोड़ युवाओं के उज्जवल भविष्य की नींव डालने का करेंगे। बिहार अगर देश की अग्रिम पंक्ति में खड़ा होना है इसको और आपको, तो आपको यहाँ के युवाओं का नेतृत्व करना पड़ेगा, आपको युवाओं की आवाज बनना पड़ेगा, आपको युवाओं की शक्ति बनना पड़ेगा, आपको युवाओं की आशा और आकांक्षा बनना पड़ेगा। और मुझे पूरा विश्वास है पूरी कांग्रेस पार्टी, हमारी एनएसयूआई, हमारी युवा कांग्रेस इसका जोर शोर से प्रचार करेगी और नेतृत्व करेगी। दिनकर की भूमि पर हूं तो जरूर दिनकर की 2 लाइन कहूंगी। और दिनकर ने कहा कि कुछ असंभव नहीं है, हम मन बना लें तो हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं। और दिनकर की ये लाइन कहकर अपनी बात खत्म करूंगी। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत्नित रहते हैं, शूलों का मुख न साने को, बड़ खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीरवर के मग में, खम्भ ठोक फैलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। आप लोग बिहार में पत्थर को पानी बनाएंगे, आप राहुल गांधी और खड़गे जी की आवाज को बुलंद करेंगे और आप बिहार के युवाओं को एक नई दिशा, एक नया भविष्य देंगे। आज ये बताने आप आए हैं कि जो अत्याचार बिहार का युवा पिछले 20 सालों से सह रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठाने को यूथ कांग्रेस के, एनएसयूआई के, कांग्रेस के सभी साथी तैयार हैं। साथियों, बहुत खुशी की बात है कि आज इस संघर्ष में हमारा साथ देने सचिन पायलट जी भी आए हैं। सचिन पायलट जी, जो हमेशा कहीं भी युवाओं को दबाने की बात की जाए, भारतीयों को दबाने की बात की जाए, तो उनकी आवाज बनने का काम सचिन जी करते हैं, कांग्रेस का हर एक नेता करता है। मुझे आज गर्व है, आप लोगों ने जो यात्रा पिछले 25-26 दिनों से लगाई चला रहे थे, उसको आज सफलतापूर्वक आपने खत्म करने का काम किया है। ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर बिहार में आज क्रांति आ रही है, अगर बिहार में आज इन मुद्दों पे बात हो रही है कि पलायन नहीं होना चाहिए, बिहार में अगर ये बात हो रही है कि रोजगार मिलना चाहिए, अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य मिलना चाहिए, तो उसका बहुत बड़ा श्रेय आप लोगों को जाता है। एक बार जोरदार तालियां आप अपने लिए बजाइए। जो संघर्ष आप पिछले 20-25 दिन से कर रहे हो और बिहार की सड़कों को गर्म करने का काम कर रहे हो, धूप हो, रात हो, दिन हो, आप लोग लगातार चलते रहे और ये मांग उठाते रहे कि बिहार के युवा और बिहार के नौजवानों को, बिहार के नागरिकों को पलायन की बात करनी चाहिए कि क्यों यहाँ पे पलायन है, क्यों यहाँ का युवा मजबूर होता है कि अपने घर वालों को छोड़ के दूसरे प्रदेशों में मजदूरी करने के लिए जाना पड़ता है। साथियों, हमारी लीडरशिप को पूरा विश्वास है कि जिस तरह से हम सब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, लीडरशिप का आशीर्वाद रहेगा, उनकी गाइडेंस रहेगी, तो वो दिन दूर नहीं, बिहार फिर से तरक्की के रास्तों पे आएगा। और उस रास्ते पे, उस तरक्की में आने का नींव का काम यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के लोगों को करना है। ये मेरा विश्वास है और हम करके दिखाएंगे। हम पलायन रोको नौकरी दो यात्रा के माध्यम से विभिन्न जिलों से गुजरते हुए जो मांग पत्र लेकर के आए हैं, जो प्रभावित वर्ग के लोग हैं, लगभग 1 लाख प्रभावित नौजवानों से इस यात्रा के माध्यम से हम लोग जुड़े हैं। और इस यात्रा के प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों ने आकर के अपनी बात रखी है, जो प्रभावित वर्ग के लोग हैं। और यह यात्रा एक हद तक, कम से कम एक कोशिश तो जरूर है कि बिहार के भीतर जो जन समस्याएं हैं उसका जन संघर्ष बनने का जो है एक अवसर प्रदान किया है। तो इस जन संघर्ष के माध्यम से हम अपनी बात, बिहार के लोगों की हक की बात, बिहार के सरकार और बिहार के मुखिया को बताने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बात,
कि आज का तारीख ही पटना के लिए क्यों चुना गया है। आज का तारीख पटना के लिए इसलिए चुना गया कि आज महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती है और महात्मा ज्योतिबा फूले कहते थे कि शिक्षा के बिना बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के बिना नैतिकता का नाश होता है, नैतिकता के बिना विकास का नाश होता है और विकास के नाश से धन का नाश होता है और धन का नाश होने से जो बहुजन वर्ग के लोग हैं, जो बहुतायत लोग हैं, उनकी तबाही आती है, उनका भारी नुकसान होता है। तो महात्मा ज्योतिबा फूले शिक्षा पर जोर देते थे और कहते थे कि बहुतायत लोगों के लिए, समाज के जो गरीब लोग हैं, शोषित लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उनका कल्याण शिक्षा से हो सकता है, इसीलिए उनको शिक्षा पे जोर देना चाहिए। लेकिन आज शिक्षा की हालत यह है कि जो शिक्षण संस्थान है उस पर लोगों को भरोसा नहीं है, जो सरकारी शिक्षण संस्थान है, और उसमें जो पढ़ने वाले लोग हैं जिस तरीके से वो पढ़ते हैं कि वो मजबूर हैं शिक्षा की कमी के चलते पलायन करने को लेकर के। जब शिक्षा नहीं मिलेगी तो रोजगार भी नहीं मिलेगा और जब रोजगार नहीं मिलेगा तो परिवार और समाज का विकास भी नहीं होगा। और ये शिक्षा की कमी, रोजगार की कमी, कानून व्यवस्था की कमी आज हमको इस राह पर ला करके खड़ा किया है कि भारी संख्या में लाखों लोग बिहार से पलायन करते हैं, अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं। और यह जो पलायन है इसके बारे में याद रखिएगा कि ये सिर्फ बेहतरी के लिए नहीं बल्कि मजबूरी के लिए भी करना पड़ता है। इसीलिए इस पलायन के दंश से बिहार को निकालना जरूरी है। और जब हम बिहार को पलायन के दंश से निकालना चाहते हैं तो यहाँ एक बात कहना बहुत जरूरी है। आज देश में एक साजिश चल रही है कि शोषण के खिलाफ जो ऐतिहासिक संघर्ष रहा है उन ऐतिहासिक संघर्षों को भुला दिया जाए। जो वंचित वर्ग के लोग हैं, जो गरीब हैं, जो शोषित हैं, जो पीड़ित हैं, उनके मन में यह विश्वास बैठा दिया जाए, ये भ्रम बिठा दिया जाए कि आज के इस शोषण के दौर से लड़ा नहीं जा सकता है। इतिहास के शोषण के खिलाफ संघर्षों को इसलिए बुलाया जाता है कि मौजूदा समय का जो शोषण है उसको बचा करके रखा जा सके और जो शोषित वर्ग है वो अपने हक के लिए आवाज नहीं उठा सके, अपने अधिकार के लिए संघर्ष नहीं कर सके। जो बढ़ती हुई महंगाई है, जो बढ़ती हुई बेकारी है, जो असमानता है, जो गरीबी है, जो शिक्षा और स्वास्थ्य की कमी है, उसके खिलाफ लड़ने वाली जवान जो है वो मुखर ना हो पाए, वो बुलंद ना हो पाए। इसीलिए इतिहास के संघर्ष को भुलाने की कोशिश की जाती है।